एक आदमी गलती से स्क्रू हिट करते हुए अपनी उंगली काट लेता है। ताजा खून जल्दी से लोहे की जाली से होकर पानी की पाइप में बह जाता है। यह दृश्य देखकर आदमी का चेहरा एक झटके में सफेद पड़ जाता है। वह बिना समय गंवाए अपने साथी से बिजली बंद करने को कहता है और खुद दौड़कर कन्वेयर बेल्ट की तरफ जाता है। पानी की लाइन पर बहते हुए वह बोतल को ध्यान से चेक करता है। तभी उसे उस पर ताजा खून का धब्बा दिखाई देता है। वह तुरंत अपनी पट्टी हटाकर खून साफ करता है और गोंद से अपने घाव को बंद कर देता है ताकि कोई दुर्घटना न हो। वह सोचता है कि अब सब ठीक है, लेकिन असल में थोड़ी सी खून की धार उस बोतल पर रह जाती है। जैसे ही कन्वेयर बेल्ट फिर से शुरू होती है, फल से भरी बोतल को डिब्बा बंद कर दिया जाता है और यह बोतल ब्राजील से टैक्स के बाद सीधे अमेरिका पहुंचती है। वहाँ एक बूढ़ा कार्टूनिस्ट उस बोतल को सुपरमार्केट से खरीदता है, लेकिन जैसे ही उसने एक घूंट लिया, वह दिल का दौरा पड़ने से वहीं मर जाता है। ये सनसनीखेज खबर जनरल रोज का ध्यान आकर्षित करती है। टेस्ट के बाद पता चलता है कि फल में गामा रेडिएशन बहुत ज्यादा था। जनरल तुरंत विशेष बलों को ब्राजील भेजने का आदेश देता है ताकि खून के मालिक डॉक्टर बैनर को पकड़ा जा सके। सैटेलाइट ट्रैकिंग से वे बैनर का ठिकाना ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो बैनर बिस्तर पर पागल होकर शराब पी रहा था। लेकिन जब वे उसे ढूंढते हैं तो वह पहले ही गायब हो चुका था। दरअसल 8 साल से बैनर भाग रहा था। जैसे ही उसे खतरे का आभास होता, वह तुरंत गायब हो जाता। इस बार उसे बच पाना मुश्किल था। भागते वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और जैसे ही हार्ट रेट 200 के पार होने वाला होता है, वह खुद को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने काबू खो दिया तो वह गुस्सैल राक्षस में बदल जाएगा। लेकिन अचानक कुछ गुंडे उससे भिड़ जाते हैं। बैनर माफी मांगता है, लेकिन वे नहीं मानते। वे उसे फैक्ट्री तक पीछा करते हैं। बैनर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और तभी एक तेज चीख सुनाई देती है। अंधेरे में एक साया उभरता है। हल्क ने फैक्ट्री को तहस नहस कर दिया। स्पेशल फोर्स के सारे हथियार बेअसर हो जाते हैं। ब्रोंस्की नाम का एक सैनिक उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। जनरल अब जान गया कि बैनर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक जैविक बम है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने एक सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट शुरू किया था और बैनर को गामा किरणों के प्रयोग से सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रयोग बेकाबू हो गया और बैनर ने खुद को हल्क में बदल लिया। बैनर अब खुद को ठीक करना चाहता है। इंटरनेट पर उसे एक रहस्यमय वैज्ञानिक मिस्टर ब्लू से मुलाकात होती है, लेकिन इलाज तभी हो सकता है जब बैनर अमेरिका जाकर अपनी लैब से डेटा लेकर आए। जब वह वहां पहुंचता है तो जनरल रॉस ने पहले से ही उसकी लैब का सारा डेटा जब्त कर लिया था। इस बीच जनरल ब्रोंस्की को सुपर सोल्जर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करता है। इंजेक्शन के बाद ब्रोंस्की की पीठ से हड्डियां बाहर निकलने लगती है। वह अब इंसान नहीं रहा। वहीं बैनर मिस्टर ब्लू की मदद से अपने खून का इलाज करवाता है। एक भयानक झटके से उसके अंदर का हुल्क बाहर आने लगता है, लेकिन इस बार उसे काबू करने के लिए उसकी प्रेमिका अपनी जान की बाजी लगाती है। आखिरकार एंटीवायरल इंजेक्शन से बैनर शांत होता है, लेकिन मिस्टर ब्लू गामा तकनीक से नोबेल जीतने का सपना देख रहा था। बैनर उसे मना करता है कि इस खतरनाक तकनीक को मिटा दे, लेकिन तभी एक स्नाइपर आता है और बैनर पर बेहोशी का इंजेक्शन चला देता है।